हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। आज का टॉपिक क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम पढ़े थे प्लांट्स के बारे में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़े थे। उसमें हम लोग बात किए थे एक स्पेशल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर से देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, क्या क्या पढ़े थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आते हैं। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि हम लोग कहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, तो बोला गया था कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे हो रहा था? एमएमसी से। तो हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, तो कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी बाय मियोसिस। ये क्या है? यानी कहेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी हमसे क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? कहेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हो क्या रहा था इस प्रोसेस में? कोई एक एमएमसी था, एक सेल था कॉलोनी साइट के अंदर। इसकी पोलैरिटी हम क्या देखे थे? इसकी पोलैरिटी थी 2m। इसमें क्या होता था? इसमें होता था मियोसिस, और जब मियोसिस होता था तो पहला स्टेप होता था तो कितना न्यूक्लियस बनाया था? 2 न्यूक्लियस, 2 सेल बनाया था। और सेकेंड होता था तो इससे कितना बन जाता था? 4 बन जाते थे। कुछ इस तरह से 4 बन जाते थे। और इन्हीं सेल को क्या बोलते थे? इन्हीं को बोला जाता था माइक्रोस्पोर। तो इस तरह से 1 एमएमसी से कितने? 4 माइक्रोस्पोर बन चुके थे। 1 एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने थे, लेकिन चारों माइक्रोस्पोर एक स्पेशल टाइप के लेयर से क्या थे? सेपरेट थे। और इस लेयर को कहा जाता था, जो ये लेयर था जो इसको अलग करता था, इस लेयर को कहते थे कैरियोस वॉल। इसको क्या कहते थे? कैरियोस वॉल। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाती थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां तक हम पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक क्या है? अब बात करेंगे हम पढ़ चुके थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसके आगे की बात करेंगे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे थे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखे थे। अब दिख रहा है हमें एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी बात कर लेते हैं। इसी से क्या बना था? इससे बना था ये कैरियोस वॉल। जब डिजनरेट कर जाता था तो इससे क्या बनते थे? 1 एमएमसी से 4 पॉलन ग्रेन बनते थे। लेकिन जो चारों पॉलन ग्रेन होते थे, वो जो हमें दिख रहे हैं इस तरह से, वो एक्चुअल में ऐसे नहीं होते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन हमें दिख रहा है ये इस तरह नहीं होता है। तो होता कैसे है? तो एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे कुछ इस तरह के पॉलन ग्रेन होते हैं। एक इनर वॉल होगा इसमें और एक आउटर वॉल होगा। कुछ इस तरह से आउटर वॉल भी होगा इसके पास। आउटर वॉल जो होगा वह कई सारे आर्किटेक्चर का होगा, ये अलग अलग शेप का होगा। और जो इनर वॉल है वो बना होगा पेक्टिन और सेलुलोज का, ये हमें याद रखना है। पॉलन ग्रेन जो होगा वो 2 लेयर से कवर है। जो एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 लेयर है इसमें, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं, जो इनर लेयर है ये कौन सा लेयर है? इनर। तो इनर लेयर को कहा जाता है इनर इंटाइन। इसी को क्या कहेंगे? इनर इंटाइन। ठीक है, ये हो गया इनर इंटाइन लेयर। और जो आउटर साइड में लेयर है, ये वाली लेयर, ये जो लेयर है इसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। यानी ये है आउटर लेयर का। स्पोरोपोलेनिन क्या बना हुआ है?
ये है आउटर लेयर, या इसको कह सकते हैं एक्साइन, आउटर एक्साइन। इनर इंटाइन, अंदर वाली लेयर क्या हो गई, इनर यानी इंटाइन हो गई, और आउटर वाले कहेंगे एक्साइन। जो इनर वॉल है ये बनी होगी पेक्टिन की, ये बना होगा पेक्टिन प्लस सेलुलोज की, इसीलिए इसको कहते हैं पेक्टोसेलुलोजिक लेयर है। और जो आउटर लेयर है ये बना होगा एक स्पेशल तरह के केमिकल से जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। इसको बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके लिए अभी तक कोई डाइजेस्टिव डिग्री। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन का बाउंड्री। जब पॉलन ग्रेन की बाउंड्री की बात करेंगे, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो पॉलन ग्रेन दो लेयर से कवर है, दो वॉल से कवर है, एक इनर वॉल और एक आउटर वॉल। इनर वॉल को क्या कहेंगे, इनर लेयर या इंटाइन, आउटर वॉल को क्या कहेंगे, आउटर लेयर या एक्साइन। ठीक है, आउटर वॉल बना होगा स्पोरोपोलेनिन का और डिफरेंट शेप का होगा, अलग अलग आर्किटेक्चर का होगा, और इनर लेयर बना होगा पेक्टिन का और सेलुलोज का, और इसी में एक और लेयर ऑरेंज कलर की दिखती है कभी कभी, ये एक और इसी में मटेरियल मिलता है, इसको कहा जाता है कैरोटीनॉइड। ये कैसी होगी, कैरोटीन की बनी होगी, कैरोटीनॉइड लेयर होगा इसमें। ठीक है, तो ये इतने होंगे। और कह रहे इसके सेंटर में एक बड़ा सा, जो ये एक तरह का पॉलन ग्रेन है क्या, एक सेल है, तो इसके सेंटर में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये बाकी इसके साइटोप्लाज्म है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, पॉलन ग्रेन का। अब नॉर्मली होता क्या इसका, इसको देख लेते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन बना, अभी माइक्रोस्पोर इस तरह से क्या होगा, एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और 4 माइक्रोस्पोर से फिर क्या मॉडिफाई करके पॉलन ग्रेन इस तरह का बना लेगा। और फिर इसके बाद क्या करता है कि याद रखना हमें 60% एंजियोस्पर्म में ये फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक बार फिर से ये माइटोसिस करता है। पहले आप पॉइंट रखेंगे, जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो जब मैच्योर होता है तो एक बार और माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं बोल रहे, माइटोसिस करेगा, तो 1 से 2 सेल बना लेगा। एक से कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, एक बड़ा सेल बनाएगा और एक छोटा सेल बनाता है। जो छोटा वाला सेल बनाता है वो बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है, उसी में क्या होता है, इसी के अंदर रहेगा। तो एक हो गया आउटर, इसमें एक बड़ा सेल बन गया, और छोटा वाला सेल इसी बड़े वाले सेल के अंदर स्पिंडल सेल का बन के इसी में पड़ा रहता है। एक है छोटा सेल, और एक हो गया बड़ा सेल जिसमें बड़ा सी न्यूक्लियस हो गई। तो एक सेल से 2 सेल बन गए, और बाकी बाहर का लेयर ऐसे ही है, आउटर एक्साइड जो है ये ऐसे मान लीजिए, ऐसे ही है। ठीक है, तो हो गया आउटर लेयर और इनर लेयर। और जो बड़ी सी सेल बनी है ये वाली, जिसमें छोटा वाला सेल है, इस बड़ी वाली सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे, इस सेल को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और छोटा वाला सेल है, इसका नाम है जनरेटिव सेल, इसका नाम हो जाता है जनरेटिव सेल। पोलैरिटी क्या होगी, पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी कितनी थी, n, माइक्रोस्पोर सी थी, पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी क्या होगी, n, इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, n, इसकी भी पोलैरिटी जाएगी n। ठीक है, अब एक और स्पेशल स्ट्रक्चर समझना है। जब पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आउटर कवरिंग जो है स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है, जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो रेजिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर से बचा रहा है, ठीक है, वाटर से बचा रहा है, लेकिन ये पूरा चारों तरफ से नहीं कवर रहता है। कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन अपसेट होता है, जैसे फुटबॉल का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, फुटबॉल चारों तरफ से एक लेयर से प्लास्टिक जैसे स्ट्रक्चर से कवर है, लेकिन एक जगह पोर होता है जहां से एयर भरा जाता है। सेम उसी तरह ये भी क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये भी फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से एक कवरिंग है इसके पास। जैसे फुटबॉल में देते 2 कवरिंग मिलता है, एक अंदर जिसमें बॉल भरा होता है, काफी क्या होता है, नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, और जैसे ऊपर वाला देखेंगे वो हार्ड होगा, जो क्या करेगा, जो सब को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है, जो इनर वाला लेयर है वो काफी सॉफ्ट होगा, और जो आउटर लेयर है वो काफी हार्ड होगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो सभी जगह नहीं है। कहीं कहीं ये लेयर क्या है, अपसेंट है, जहां पे अपसेंट हो जाएगा वहां पे पोर बना लेगा, और जहां जहां पोर बन गया इसी से ये जर्मिनेट करेगा, इसलिए इस पोर को बोलते हैं, ये पॉलन ग्रेन का क्या है, जर्म पोर है, जिसको बोलेंगे जर्म पोर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो जर्मिनेशन में करेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर था किसका, पॉलन ग्रेन का। यहाँ पे कितने सेल हो गए, 2 सेल हो गए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि 60% जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो है,
इसमें ऐसे ही इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलिनेट करता है एंजियोस्पर्म में। 60% एंजियोस्पर्म में ये क्या करता है, ऐसे ही 2 सेल स्टेज का क्या होता है, इसका पॉलिनेशन होता है। लेकिन बचा हुआ जो रिमेनिंग है, यानी बचा कितना 40% जो पॉलन ग्रेन होगा, इसमें एक बार और ये माइटोसिस कर जाएगा। एक बार माइटोसिस किया, एक बार और माइटोसिस कर जाएगा, और जब एक बार और माइटोसिस करता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। एक पॉलन ग्रेन का जो आउट इनर ये लेयर है ऐसे ही रहेगा, बड़ा वाला सेल ऐसे ही रहेगा, बड़े वाले सेल में कोई चेंज नहीं होगा। जब भी ये दूसरी माइटोसिस करता है तो ये माइटोसिस कहाँ होगा, केवल जनरेटिव सेल में, ठीक है। और जनरेटिव सेल में होगा तो ये क्या करेगा, अभी तक जिसमें एक न्यूक्लियस था अब ये 2 न्यूक्लियस बना लेगा, और ये बड़ा वाला सेल ऐसे ही पड़ा रहेगा। वेजिटेटिव सेल में नहीं होगा, वेजिटेटिव सेल ऐसे ही है, जनरेटिव सेल में डिवीजन हो गया माइटोसिस, और बाकी सेल बाकी कवरिंग ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये कितना सेल हो गया, 3 न्यूक्लियस स्टेज तक हो गया। ये क्या था, 2 न्यूक्लियस 2 सेल स्टेज तक था, ये 3 न्यूक्लियस स्टेज तक हो गया। ये केवल 40% एंजियोस्पर्म में इस स्टेज में होता है, ठीक है। बाकी 60% में क्या होता है, 2 ही सेल तक क्या होता है, पॉलिनेट कर जाता है, ठीक है। अब इसको जो बोलते हैं, जो न्यूक्लियस बना है इसको कहा जाता है मेल गैमीट। इसी को क्या बोलते हैं, मेल गैमीट, ठीक है। तो 2 मेल गैमीट बन गए। मेल गैमीट बने कहाँ, वेजिटेटिव सेल में, आप जनरेटिव सेल में, तो बने कहाँ, जनरेटिव सेल में पोलैरिटी कितनी है, n+n, 2 न्यूक्लियस है, मिक्स तो है नहीं, इसलिए 2n भी नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे n और n, 2n हो गए, 2 पोलैरिटी हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, पॉलन ग्रेन का, ठीक है। यानी हम पढ़े क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना क्या, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बन क्या गया, पॉलन ग्रेन। तो एक स्ट्रक्चर हो गया पॉलन ग्रेन का। अब मेल पार्ट खत्म हो गया, प्लांट से जो पढ़ रहे थे मेल पार्ट वो कंप्लीट हो गया, स्टामेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है मेल पार्ट पे। अभी क्या क्या पढ़े, एक बार फ्लावर हम पढ़ रहे हैं। फ्लावर के अंदर मिला क्या, हमें 2 पार्ट, एक्चुअल में 2 पार्ट मेल पार्ट मिले हैं। एक ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक ऐसा पार्ट मिल रहा है जो उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग कह रहे हैं एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट में क्या था, कैलिक्स था, कोरोला था। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 पार्ट थे, एंडोसियम था, गाइनोसियम था, स्टेमन और पिस्टिल था। एक स्टेमन को बाहर निकाले तो 3 पार्ट मिला, एंथर मिला, फिलामेंट मिला और कनेक्टिव मिला। याद आ रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा है, उसके पहले हम लोग पढ़े थे। तो इसमें क्या मिला, जब ये वाला स्ट्रक्चर याद होगा, जब हम लोग बनाए थे तो ये इस तरह से हमें क्या मिला था, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिला था। इसको हम लोग क्या बोले थे, एंथर। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, एंथर। तो एक एंथर मिला, दूसरे वाले को क्या बोला गया, फिलामेंट। तो एक एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या था, कनेक्ट करने वाला, जिसका नाम था कनेक्टिव। तो एक स्टामेन में इतने पार्ट मिले थे। एंथर को देखा गया, एक नहीं इसमें 2 लोब थे। एंथर में कितने लोग थे, 2 लोग थे, और इसीलिए कह दिया गया एंथर कैसा है, बोल दिया गया बाइलोब है। एंथर कैसा, बाइलोब। जब एंथर को कट किया गया तो देखा गया एक लोब में 2 थीका है, 2 लोब है, 4 थीका हो गए। तो हमें 4 थीका मिल गया, इसलिए कहें टेट्राथीकस। इसलिए हम लोग क्या कहें, टेट्राथीकस कह दिए। अब एक थीका के अंदर देखें, उसके अंदर कुछ माइक्रोस्पोर भरे थे, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल भरा हुआ था जो पॉलन ग्रेन बना रहा था। इसलिए उस कैविटी को, थीका को कह दिया गया माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि माइक्रोस्पोर के अंदर भरे थे। उस कैविटी को कह दिया गया पॉलिन सैक। क्यों पॉलिन सैक, क्योंकि उसके अंदर पॉलिन भरे हुए थे। उस कैविटी को क्या कह सकते हैं, पॉलिन ग्रेन भरा हुआ था, इसलिए पॉलिन सैक कह दिया गया, ठीक है। उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल भी मिला जिसका नाम था एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक एमएमसी को बाहर निकाले तो देखा गया कि एमएमसी से कैसे बनता है, तो माइटोसिस मियोसिस करके एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर मॉडिफाई हो गए, पॉलिन ग्रेन बना, और पॉलिन ग्रेन का ये नाम स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। ये हो गया मेल पार्ट कंप्लीट, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था मेल गैमीट। मेल गैमीट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट कहां से होगा, उसको देख लेते हैं। अब फीमेल गैमीट कहां से मिल जाएगा, तो पिस्टिल की बात करेंगे, उसको देख लेते हैं कहां से हो जाएगा उसको। आते हैं हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर देखते हैं, पिस्टिल में क्या क्या होगा।
अब देखते हैं एक फ्लावर में क्या क्या हमें पार्ट मिला था। एक पार्ट ऐसा कुछ हमें मिल गया था, इसमें से एक पार्ट ऐसा कुछ हमें मिला था जो स्ट्रक्चर देख लिए थे इसका, जिसको हम लोग क्या बोले थे, स्टामेन। और एक कलरफुल पार्ट मिला था तो इसको हम बात नहीं करना है, हमें एक ग्रीन पार्ट भी मिला था, एक यहाँ रिसेप्टिकल्स भी मिल गया था। इतने पार्ट मिले थे, इसको पार्ट देख लिए, पूरा डिटेल में देख लिए। अब इस पार्ट को देखते हैं, इसको बाहर लाते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या पार्ट होगा। तो जब इसको बाहर लाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, एक ऐसा पार्ट में मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें कुछ इस तरह से पार्ट मिलेगा, ये हो गया जिसपे है रिसेप्टिकल्स या ओरल्स या थैलेमस। इसमें जो मिल रहा है इस तरह का जो पार्ट है इसी को बोलते हैं फीमेल पार्ट, इसी को क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट। और इस फीमेल पार्ट में क्या क्या होगा, एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर फीमेल पार्ट का जिसका नाम है पिस्टिल। इसका नाम क्या, पिस्टिल या कार्पल्स। और कार्पेल या पिस्टिल जो होता है जब ये ग्रुप में होगा तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, तब इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या आ जाएगा, एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। हम देखने क्या जा रहे हैं, एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि पिस्टिल के अंदर क्या क्या है। एक कार्पल्स का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, कितने पार्ट है। तो एक पिस्टिल और कार्पल्स की बात कर रहे हैं, इसमें एक क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा स्टिग्मा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो पॉलन ग्रेन बना था मेल में वो आके इसी पे लैंड करता है, इसलिए इसको क्या, इसका काम क्या है, प्रोवाइड, इसका काम क्या होगा, प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है। दूसरा एक बड़ा सा पार्ट मिलेगा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टाइल। इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, स्टाइल। और स्टाइल जब पार्टिकल्स आगे जाकर के ग्लोबुलस स्ट्रक्चर बना लेगा, और इस ग्लोबुलस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओवरी। इसको क्या कहेंगे, ओवरी। और ओवरी ही जब राइपन करती है, पक जाती है, इसी से क्या बनता है, इसी से बनता है फ्रूट। और जब मैच्योर हो जाती है इसी से क्या बनाती है, फ्रूट। इसीलिए ओवरी को कहते हैं फ्यूचर फ्रूट। इसके अंदर एक कैविटी, खाली जगह मिलेगा, कैविटी मिलेगा, जिसको कहेंगे ओवेरियन कैविटी। इस कैविटी को बोलेंगे ओवेरियन कैविटी, या इसी को एक और नाम देते हैं लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी को क्या कहेंगे, लॉक्यूल। और इसके अंदर ओवेरियन कैविटी के अंदर, ओवरी के अंदर देखेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह का, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ओव्यूल्स। एक हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक बंद होगा, क्या क्या होगा अभी देखेंगे। ये भी इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ओव्यूल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, जो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहेंगे ओव्यूल। और ये ओव्यूल जब मैच्योर होगा तो यही बनाता है सीड। ओव्यूल क्या बना लेगा, सीड बनाएगा। ओवरी क्या बना ली, ओवरी बना ली फ्रूट, लेकिन ओव्यूल क्या बना लेगा, सीड। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा किसका, पिस्टिल का। एक जब भी कहेगा हमसे कार्पल्स और पिस्टिल की बात करेगा तो याद रखेंगे कार्पल और पिस्टिल में मेनली कितने स्ट्रक्चर होंगे, 3 स्ट्रक्चर होंगे। पहले स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टिग्मा। दूसरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टाइल। तीसरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ओवरी, ठीक है। तो एक पिस्टिल, एक कार्पल्स में इतने 3 स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक ओव्यूल को बाहर निकालते हैं, और एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। इस ओव्यूल को बाहर लेके आते हैं। जब ओव्यूल को बाहर लेके आएंगे तो बना कैसे होगा कि ओव्यूल जो होगा एक कई लेयर से बना होगा। एक इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जो एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, एपिडर्मल सेल है, यहाँ पे इस तरह से ओव्यूल के अंदर होगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एग होगा। इसी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट।
जैसे पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बना था, इसलिए पोलन ग्रेन को क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर फीमेल बनेगा गैमीट, एग बनेगा, इसलिए इसको बोलेंगे ओव्यूल्स को क्या कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो ओव्यूल हो गया फीमेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक नॉर्मल इस तरह का सेल का लेयर मिलेगा और ये सेल का लेयर जो होगा एक हार्ड लेयर से कवर होगा। ये जो लेयर है एक और हार्ड लेयर से कवर है और इस हार्ड लेयर को कहा जाता है इंटेगुमेंट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, एब्सेंट होगा, हो सकता है एक लेयर का हो सकता है 2 लेयर का हो। ठीक है, नॉर्मली 2 लेयर के ही होते हैं। तो एक हो जाएगा इस तरह से एक हार्ड स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो हार्ड स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ये पूरी तरह से नहीं कवर करेगा। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से नहीं करेगा कवर, इस पूरे ओव्यूल्स को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा है। एक जगह पे क्या हो जा रहा है, एक जगह ये एब्सेंट है और जहां पे एब्सेंट हो जा रहा है वहां पे एक पोर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक पोर बन जाएगा। चारों तरफ से इस स्ट्रक्चर को कवर कर लिया ओव्यूल को, लेकिन एक जगह ये इंटीग्यूमेंट क्या है, एब्सेंट है, और जहां एब्सेंट है यहाँ पोर बन गया और इस छोटे से पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस छोटे से पोर को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रो में छोटा, पाइल स्पोर। अब यहाँ पे इस जो लेयर हार्ड लेयर है इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। जो हार्ड लेयर है इस हार्ड लेयर का नाम क्या है, इसका नाम याद रखेंगे, हार्ड लेयर है जो है इंटीग्यूमेंट। हार्ड जब भी होगा तो काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना। तो ये हो जाएगा हार्ड लेयर। और जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है अंदर लेयर, इसका नाम होता है न्यूक्लियस। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियस। तो हमें मिला क्या, एक न्यूक्लियस मिला, हमें मिला क्या, एक न्यूक्लियस का लेयर मिला एक ओव्यूल के अंदर और उसके ऊपर 2 लेयर इंटीग्यूमेंट के मिले। ठीक है, और इसके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे क्या होगा, ये ओवरी से अटैच होगा। जैसे इतना पार्ट हम कट करके दिखाने जा रहे हैं, इसी पार्ट को कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ये मान लेते हैं एक ऐसा पार्ट मिलेगा और ये मान लेंगे ओवरी का। अगर हम बनाया जाए, ये मान लेंगे ये ओवरी थी, ये इस तरह से ओवरी थी और इसी को क्या किया गया, कट किया गया इतना पार्ट। तो इसी में क्या मिला हमें, इस ओवरी के अंदर हमें मिला क्या, ये ओव्यूल मिला और ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल ओवरी से अटैच भी तो है। तो यहाँ पे जो ओव्यूल है ये ओवरी से अटैच है, लेकिन एक स्ट्रक्चर से अटैच है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्यूनिकल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। और इसको एफ से डिनोट कर लेंगे। और ओवरी वॉल से जब अटैच है तो यहाँ पे एक सेल का ग्रुप होता है, ओवरी के पास एक सेल का ग्रुप होगा जिससे ये फ्यूनिकल अटैच होगा और इस ओवरी के इस सेल के ग्रुप को कहा जाता है प्लेसेंटा। इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या है, ओवरी से जो ओवरी वॉल है इससे न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके फ्यूनिकल के थ्रू कहां भेज देना, ओव्यूल तक, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट बन रहा है तो यहां तक भेज देगा। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्यूनिकल और प्लेसेंटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ओव्यूल है, जो माइक्रोपाइल है, इस ओव्यूल का जो अपर पार्ट है जिसका नाम है माइक्रोपाइल, इस माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड वाला, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड वाले को साइड को बोलते हैं चेलेजा। याद रखेंगे, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वह एक लेयर से बना है जिसका नाम है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो एक हार्ड लेयर से कवर है जिसका नाम है क्या है, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट एक जगह पे एब्सेंट है, उस एब्सेंट होने की वजह से पोर बन जा रहा है और इस पोर का नाम क्या दे रहे हैं, माइक्रोपाइल। इस पोर का नाम क्या दे रहे हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाले साइड का नाम क्या हो गया, चेलेजा। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड वाले का नाम चेलेजा। चेलेजा जो है वो फ्यूनिकल से भी अटैच है, चेलेजा जो है वो फ्यूनिकल से अटैच है और जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइलम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइलम। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूनिकल, चेलेजा, हाइलम। जब ओव्यूल के अंदर जाएंगे तो जिधर माइक्रोपाइल है, ये मेन पॉइंट है, जिधर माइक्रोपाइल है उस साइड में एक एग सेल होगा और इस सेल को कहा जाता है एग सेल। यही क्या है, यही फीमेल गैमीट है। ठीक है, इसी का नाम क्या है, फीमेल गैमीट। इसी को बोलते हैं एग सेल, एग और ओवम, एग और ओवम। और इस एग के दोनों तरफ, एक के इस साइड भी एक के इस साइड भी एक स्पेशल सेल होता है और इस स्पेशल सेल को बोलते हैं सिनर्जिड। इस स्पेशल सेल को बोला जाता है सिनर्जिड। ठीक है,
तो एक सेल माइक्रोपाइल साइड में होगा और दो बगल में सपोर्टिव सेल होंगे जिसको कहेंगे सिनर्जिड। इस एग और सिनर्जिड को एक साथ कहा जाता है एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे? एग अपैरेटस। ठीक है, इन दोनों को, एग को और सिनर्जिड को। ठीक है, इसका काम क्या है? इसके अंदर एक छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, या इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को कहेंगे फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये मान लीजिए न्यूक्लियस था, जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया इसमें, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना है? इसको कहा जा रहा है फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म जो अपैरेटस है, इसका काम है कि जब पॉलन ट्यूब आएगा, जब पॉलन ग्रेन इसके अंदर आएगा, जर्मिनेट करेगा, तो पॉलन ट्यूब को क्या करेगा? ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन? सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है। अब इसके अपोजिट साइड में जाएंगे, चलेजा के साइड में, तो चलेजा के साइड में 3 सेल का एक ग्रुप होता है, स्पेशल टाइप का 3 सेल का एक ग्रुप होगा जिसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं पता चला है। इसका काम क्या है कोई नहीं पता चला है, और इसको बोलते हैं इस सेल को बोलेंगे एंटीपोडल सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये अपोजिट में होगा। सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में दो बड़े बड़े न्यूक्लियस पाए जाएंगे और एक बड़ा सा सेल, ये बड़ा सा खाली सेल बच गया। इस खाली सेल को बोला जाता है पोलर सेल। ये सेंटर में है, इस सेल को क्या बोलेंगे? इस सेल को कहेंगे पोलर सेल। इस सेल को बोला जा रहा है, जो सेंटर में, इसको बोला जा रहा है पोलर सेल। ठीक है, इसके अंदर जो दो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को कहा जाएगा पोलर न्यूक्लियस। दो है तो बोलेंगे पोलर न्यूक्लियस। एक हो गया पोलर सेल, उसके अंदर दो न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस। तो एक नॉर्मल कोब्यूल का स्ट्रक्चर था। अभी जो पढ़े हैं ये स्ट्रक्चर किसका है? कोब्यूल का स्ट्रक्चर है, जो ओवरी के अंदर बंद है। इसके अंदर एग है, इसलिए गैमेटोफाइट भी है। अगर हमसे कहेगा फीमेल गैमेटोफाइट का लेवल डायग्राम बनाइए तो क्या करेंगे? यही सेम स्ट्रक्चर जाके बना के चले जाए। ओव्यूल बनाएंगे, उसके अंदर क्या होगा? एग दिखा देंगे, एग क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये हो गया इतना स्ट्रक्चर। अब एग कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। एग का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, फिर आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो हो गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ये नॉर्मल क्या है बना? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट बन गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर बना कैसे होगा? जो फीमेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट है क्या? एग, ओवम। अभी हम पढ़े थे मेल गैमेट, तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को बोले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बना। यहाँ पे क्या है? एग बना, फीमेल गैमेट बना, इसी को कहेंगे मेगास्पोर। तो इससे क्या बन रहा है? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देख लेते हैं, यानी किसको देखेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे पॉइंट और याद रखेंगे पहले कि यहाँ पे कुल कितने सेल है, कुल कितने न्यूक्लियस है। तो काउंट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक न्यूक्लियस। यहाँ क्या मिलेगा? 1 2 3 सेल ऊपर मिल जाएंगे, 4 5 6, 3 सेल नीचे हो गए, 6 सेल हो गए, और एक सेल बीच में मिल गया, 7 सेल मिल गया। तो जब हम बात करें तो ओव्यूल्स कैसा हो जाएगा? 7 सेल हो जाएगा, 7 सेल हो गए, और कितने न्यूक्लियस हो गए? तो 3 सेल है तो 3 न्यूक्लियस, ऊपर 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस 6 हो गए, और एक में 2 न्यूक्लियस है, कितना हो गया? 6 तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया। तो अगर हमसे पूछेगा कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज बनाइए तो भी यही बना देगा। एक ओव्यूल्स में कितने सेल होते हैं? नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अभी इसके एक्सेप्शन भी होता है जो अलग भी होता है। हमें बस इस लेवल में इतना ही याद रखना है कि एक ओव्यूल जो होता है उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज में होता है। ये नॉर्मल एंजियोस्पर्म का है, कॉमन टाइप का। ठीक है, अब आते हैं ये बना कैसे होगा? 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज कैसे बना होगा इसकी बात कर लेते हैं। यानी बात करने जा रहा है किसकी? मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो अगला टॉपिक हो जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होगा।
इरेज कर देते हैं पूरा। अब मेगास्पोरोजेनेसिस का डिफिनेशन क्या है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस भी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जेनेसिस ऑफ मेगास्पोर, इसी को क्या कह रहा है? मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन कैसे होगा ये एक बार पॉइंट देख लेंगे, कैसे जनरेट होगा। देख लेते हैं। तो एक अभी एक ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर देखा गया उसमें क्या था हमें मिला? एक न्यूक्लियस का लेयर मिला था। वही न्यूक्लियस का जब होगा तो इसको जब बना के देखेंगे सही से तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक लेयर था, एक सिंगल लेयर होता है जिसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ये इस तरह से अरेंज होता है एक्चुअल में जब देखेंगे तो, ठीक है। जो एपिडर्मिस हम लोग देख रहे थे वो ऐसे अरेंज होगा, ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा। और इसमें क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इसको कहा जा रहा है किसका एपिडर्मिस है? बोलेंगे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्या होगा? इंटीग्रेट भी होगा। इसके ऊपर क्या होगा? इंटीग्रेट का लेयर होगा। हम उसकी बात अभी नहीं करते हैं, मान लीजिए बना देते हैं। ये हो गया इंटीग्रेट का लेयर, ये हो गया फ्यूनिकिल, ये हो गया ओवरी का वॉल, ये हो गया प्लेसेंटा। इतने पार्ट होंगे। होता क्या है? जब फीमेल गैमेट बनना होता है, जब एग बनाना होता है तो जो माइक्रोपाइल रीजन है, हमें पोजीशन याद करके चलना है। ये कौन सा रीजन है? माइक्रोपाइल। और ये अपोजिट में कौन सा रीजन है? चला जा। तो जिधर माइक्रोपाइल होता है उधर ही का सेल, माइक्रोपाइल रीजन का ही सेल, एक न्यूक्लियस का जो एपिडर्मल सेल है ये मॉडिफाई कर जाता है। और मॉडिफाई करके क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म को डेंस कर लेगा और न्यूक्लियस को बड़ा कर लेगा। और यहां से ये इधर आकर के एक बड़ा सा क्या बना लेगा? बड़ा सा सेल बना लेगा, ठीक है। ये सेल मॉडिफाई, ये दिखाया केवल जा रहा है, अलग नहीं आ जाएगा। एक सेल न्यूक्लियस का क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। और मॉडिफाई करके क्या बना लेगा? एक स्पेशल टाइप का सेल बना लेगा। और यही सेल आगे चल के एक बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। इसलिए इस सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। इसीलिए इस सेल को क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल, या बोलेंगे एमएमसी। यही जो सेल था अलग हुआ, इस सेल का एक नाम भी दे सकते हैं। कई टाइप के होते हैं डेवलपमेंट, तो हम यहाँ नाम नहीं जानना, लेकिन अगर देखा जाए इस सेल का नाम क्या था? इसका नाम होता है आर्की। इस सेल का नाम जो होगा आर्की स्पोरियल सेल। इस सेल को क्या कहते हैं? आर्की स्पोरियल सेल, ठीक है। जो सेल यहाँ से क्या है? न्यूक्लियस का एपिडर्मिस था, न्यूक्लियस का ही एपिडर्मिस का एक सेल मॉडिफाई कर गया। और इस मॉडिफाई सेल को क्या बोलते हैं? आर्की स्पोरियल सेल। और यही आर्की स्पोरियल सेल जब क्या करेगा? डायरेक्ट एक्ट करने लगेगा किसकी तरह? यही जो आर्की स्पोरियल सेल है वह एक्ट करेगा किसकी तरह? एमएमसी की तरह, ठीक है। एक्ट एज एमएमसी, एमएमसी की तरह एक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? ये मेगास्पोर बनाएगा। कैसे बनाएगा देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक एमएमसी है, एमएमसी को हम बाहर लेके आ गए। जो आर्की स्पोरियल सेल था इसको मान लें क्या? एमएमसी है, जिसकी पोलैरिटी अभी यहाँ क्या होगी? 2n हो जाएगी। और ये करता क्या है? ये एमएमसी करता है मियोसिस। ये क्या करेगा? मियोसिस। और जब भी मियोसिस होता है तो एक से कितने सेल बन जाते हैं? 4 सेल बन जाते हैं। तो ये एक सेल से कितना सेल बन जाएगा? 4 सेल। कुछ इस तरह से चारों सेल बन जाते हैं। एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल और 4 सेल। ये इस तरह से क्या बन जाएंगे? 4 सेल। याद रखेंगे माइक्रोपाइल पोजीशन हो गया, 4000 पोजीशन हो गया। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से एपिडर्मिस का एक सेल बाहर आया, एक का नाम माइक्रो, एक पोजीशन क्या था? माइक्रोपाइल, और एक का 4000। यहाँ से हुआ क्या कि मियोसिस किया। जैसे मियोसिस किया, एक सेल से क्या किया? एमएमसी 4 सेल बना लिया। और यहाँ पे याद भी रहे 2n था। मियोसिस करने से सबकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। सबकी पोलैरिटी क्या होगी? हर एक सेल की n हो जाएगी। ये पोजीशन याद रखते चलेंगे। एक साइड का क्या है? माइक्रोपाइल, दूसरे साइड का क्या है? चला। अब करता क्या है? जैसे ये मियोसिस हुआ, ये जो सेल है माइक्रोपाइलर रीजन के जो 3 सेल है,
माइक्रोपाइलर रीजन के 3 सेल डिजनरेट कर जाते हैं। 1 2 3 ऊपर से जो सेल होते हैं ये 3 सेल क्या कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, तीनों सेल खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल एक सेल। ये क्या हो गया, ये जो 3 सेल थे वो डिजनरेट कर गए। इस तरह से डिजनरेशन को दिखाते हैं। 3 सेल डिजनरेट कर गए, एक सेल बचा केवल किधर का, यही हमें याद रखना है, चेलेजल रीजन का। और माइक्रोपाइलर रीजन का 3 सेल क्या कर गया, डिजनरेट कर गया। तो लिख देंगे 3 सेल at micropylar region, at micropylar regions are degenerate, क्या करेंगे, डीजेनरेट करेंगे, किधर के, माइक्रोपाइलर रीजन के। ठीक है, तीनों सेल क्या करेंगे, डीजेनरेट करेंगे, बचा केवल चलेजा रीजन का एक सेल। अब ये एक सेल जो बचा है यही करेगा माइटोसिस। अब यही क्या करेगा, ये करता है माइटोसिस फर्स्ट। अभी तक मियोसिस किया, अब क्या करेगा, माइटोसिस फर्स्ट। इसकी पोलैरिटी क्या है, एन है, इसकी पोलैरिटी क्या है, एन है। और ये करेगा माइटोसिस को 1 से 2 सेल बना लेगा। और वो भी करता कैसे है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। एक्चुअल में होता 3 टाइप से, हमें कोई टाइप नहीं पढ़ना है, हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर देखना है। तो ये जब माइटोसिस करेगा तो करेगा क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा। और एक सेल से कितना न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस बना लेगा। एक से कितना बना लेगा, 2 न्यूक्लियस बना लिया। फिर से करेगा माइटोसिस सेकेंड। फिर क्या किया, माइटोसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है अभी हो क्या रहा है, अभी एक सेल डिवाइड किया, क्या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया, माइटोसिस किया, तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनाया। और 2 से केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, 2 से कितना बना लेगा, 2 से बना लेगा 4। सेकेंड किया कितना बना लिया, 2 से 4। और बाकी साइटोप्लाज्म में ही। अब फिर एक बार और माइटोसिस करेगा, 3 बार माइटोसिस कर रहा है। एक बार और माइटोसिस किया तो कितना न्यूक्लियस बना लेगा, इस बार 8 बना लेगा। 4 ऊपर बन गए, 4 नीचे बन गए। ये ऊपर वाले क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन के हैं, नीचे वाले चेलेजल रीजन के हैं। अब इसका होगा साइटोकाइनेसिस और अरेंजमेंट। तो अब जाके ये क्या करता है, अब करता है साइटोकाइनेसिस। अभी तक क्या किया, केवल कैरियोकाइनेसिस किया था, अब करेगा साइटोकाइनेसिस। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस करता है इसका अरेंजमेंट क्या होता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। कितने सेल हो गए, एक बार काउंट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक सेल है और न्यूक्लियस कितने हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 1 सेल है और न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस है। 1 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज है। जैसे ये साइटोकाइनेसिस किया, अरेंजमेंट स्टार्ट। ये इधर का क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन, ये इधर का क्या है, चेलेजल रीजन। इसमें से जो ऊपर वाले 4 न्यूक्लियस थे, ये 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस क्या करेगा, माइक्रोपाइलर रीजन पे बना लेगा एक, और एक न्यूक्लियस इसके साइड में चला गया, बना लेगा सिनर्जिड। एक इसके साइड में चला गया, इधर बना लिया सिनर्जिड। 3 सेल यूज कर गए, बचा एक सेल ऊपर वाले। नीचे वाला 3 सेल यहाँ अरेंज होकर के क्या बना लेगा, एंटीकोडल सेल। बचा कितना, एक सेल, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो कितना सेल हो गया, अब 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में हो गया। तो कितना बन गया, 7 सेल बन गया और 8 न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लिएटेड स्टेट बन गया। ठीक है, ये नॉर्मल होता है स्ट्रक्चर किसका, बाकी कवरिंग आपको याद ही है। बाकी कवरिंग इसके चारों तरफ क्या है, एक न्यूक्लियस का लेयर था ही, एक न्यूक्लियस का एपिडर्मिस हो गया, और इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ था एंडोप्लाज्म का लेयर जो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है इसी को क्या कह रहे हैं, एग। इसी को क्या कह रहे हैं, एग, या इसी को कह रहे हैं ओवम। क्या इसी को हम लोग ये भी तो कह रहे होंगे, फीमेल गैमीट। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट को एक और नाम देते हैं, कहते हैं मेगास्पोर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मेगास्पोर। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक एमएमसी से, वहां भी एमएमसी था, यहाँ भी एमएमसी है। यहाँ पे क्या हुआ, एक एमएमसी से क्या बना, एक एग बना। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कहेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो यहाँ पे वही फिर बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम किससे, फ्रॉम एमएमसी बाय मियोसिस। और माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी बाय मियोसिस।
लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, कह क्या रहे हैं कि मेगास्पोर है क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या, कि एक एमएमसी से कैसे एक बन जा रहा है, कैसे मेगास्पोर बन जा रहा है, वही क्या है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और कह रहा बना कैसे है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो न्यूक्लियस का एक सेल मॉडिफाई किया, क्या बनाया, आर्किस्पोरियम, वह डायरेक्ट एक्ट करने लगा एमएमसी की तरह। फिर से क्या किया, एमएमसी को देखा गया तो एमएमसी मियोसिस किया, 4 सेल बनाया, माइक्रोपाइलोनिजन का 3 सेल डीजनरेट कर गया, चेराइजर का एक बचा, उसने माइटोसिस किया, माइटोसिस 3 बार किया तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। हुआ क्या, यहाँ पे कितनी बार सेल डिवीजन हुआ, तो एक एमएमसी में याद रखेंगे, अगर हम कहें कि कितनी बार सेल डिवीजन हुआ तो याद रखेंगे एक एमएमसी में एक बार मियोसिस हुआ, एक एमएमसी में एक बार मियोसिस हुआ और 3 बार माइटोसिस हुआ। एक एमएमसी में क्या हुआ है, एक बार क्या हुआ, इसमें एक बार हुआ मियोसिस और 3 बार क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तब जाकर के क्या बना, 4 बने, 1 बने, 2 बने, कितने 1 बना, केवल एक बना, एक बना, यानी एक एमएमसी से एक ही एक बना, एक एमएमसी से एक ही एक बना। लेकिन जब हम बात कर रहे थे किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, पॉलन ग्रेन की, तो वहां पे एक एमएमसी से 4 पॉलन ग्रेन बना था, वहां पे एक एमएमसी से 4 पॉलन ग्रेन बना था, और यहाँ पे एक एमएमसी से केवल एक ही एक बना। क्यों एक ही बना, क्योंकि 3 माइक्रोपाइलोनिजन में क्या कर गए, डीजनरेट कर गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस। हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया मेल गैमीट और हमें क्या मिल गया, फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट मिल गए। अब करना क्या है, अब हमें अगला टॉपिक क्या हमें पढ़ना है, अब करना है, दोनों मेल गैमीट मिल गए, एक बन गया पिस्टिल के अंदर, एक बन गया एंथर के अंदर, लेकिन एक दोनों पास जाएंगे कैसे, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये जाइगोट नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा। इस केस में क्या होगा, अब हमें किसी एक गैमीट को दूसरे के पास भेजना पड़ेगा। मेगास्पोर नहीं मोटाइल होता, वो नहीं जाता है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर भी मोटाइल नहीं है, यहाँ माइक्रोस्पोर क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा किसी प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को ही कहा जाता है पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे क्या बना, अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हमें ये भी याद होगा कि यहाँ पे हम बात किए थे, एक लोबली स्ट्रक्चर था जिसको बोले थे एंथर। इस एंथर के अंदर हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या बना, कई सारा पॉलन ग्रेन बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। और यहाँ पे क्या था, फीमेल गैमीट बना किसके अंदर, यहाँ पे पिस्टिल के अंदर, यहाँ बना ओव्यूल के अंदर बना फीमेल गैमीट। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन को इस फीमेल गैमीट तक भेजने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन पूछे क्या है, तो पॉलिनेशन है क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का पॉलिनेशन, जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी क्या समझे, अभी आज पढ़े मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो बाकी क्लास कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल स्टार्ट।